कभी आप किसी इंसान को देखकर अचानक यह महसूस करते हैं कि यार ये इंसान तो दिल का बहुत साफ है, पर बाद में वही इंसान आपको ऐसी चोट दे जाता है कि आप महीनों तक सोचते रहते हैं, क्या मैं इतना गलत था या वह इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज हथियार नहीं है, एक मीठा झूठ है, क्योंकि तलवार बाहर से काटती है पर झूठ अंदर से। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार भावनाएं हैं और सबसे बड़ा युद्ध विश्वास पर लड़ा जाता है। और आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो चाणक्य ने सिर्फ अपने गिने चुने शिष्यों को बताई थी। सच पहचानने की कला। हम सभी सच जानते हुए भी कई बार झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ अक्सर वही रूप बनकर आता है जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुस्कुराते चेहरे को इरादों की सच्चाई समझ लिया, पर चेहरे बदल जाते हैं, इरादे नहीं। और जो ये फर्क समझ गया वह जिंदगी में कभी नहीं टूटता। आज तुम ये पूरी कहानी सुन लोगे तो कोई भी तुम्हें भावनाओं के जाल में फंसा नहीं पाएगा। झूठ की पहली चाल, जब कोई इंसान झूठ बोलता है, उसकी आंखें उसके खिलाफ गवाही देने लगती हैं। मुंह बोल सकता है, चेहरा अभिनय कर सकता है, आवाज मीठी हो सकती है, लेकिन आंखें वो मन का सच दिखाती हैं। झूठ बोलने वाला इंसान या तो बहुत तेज तेज झपकने लगता है या अचानक कहीं और देखने लगता है। क्यों? क्योंकि सच का सामना करने की ताकत सिर्फ सच में होती है। चाणक्य ने कहा था, झूठ सबसे पहले नजरों में हारता है, शब्दों में बाद में। जो यह समझ गया वह किसी के भी अभिनय का शिकार नहीं बनता। एक सच्चे व्यक्ति को अपने सच की सफाई नहीं देनी पड़ती, वह 2 लाइन में सब कह देता है। पर झूठा व्यक्ति वह लंबी लंबी कहानियां सुनाएगा। आप उससे पूछोगे कहां थे, वह बोलेगा, असल में देखो, मैं वहां गया था, लेकिन फिर वहां ऐसा हुआ, फिर मुझे एक फोन आया, फिर मैं उधर रुक गया, फिर यानी एक छोटे से सवाल का बड़ा सा नाटक। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने सत्य पर भरोसा हो वह कम बोलता है, और जिसे अपने झूठ का डर हो वह बहुत बोलता है। यही झूठ की दूसरी सबसे बड़ी निशानी है। झूठ बोलने वाले लोग एक जैसा व्यवहार कभी नहीं रखते। कभी मीठे बनेंगे, कभी ठंडे, कभी गायब, कभी अचानक बहुत मदद करने आएंगे, कभी कोई बहाना बनाकर दूर चले जाएंगे। ये बदलाव क्या है? ये उनका असली चेहरा नहीं, ये सिर्फ उनका रोल है। एक दिन हीरो, एक दिन विलन, एक दिन विक्टिम। हर झूठ को जिंदा रखने के लिए एक नया रूप चाहिए। चाणक्य कहते हैं, जिसका चरित्र स्थिर नहीं उसकी नीयत भी स्थिर नहीं। सच्चा इंसान चाहे गुस्से में हो या शांति में, उसका व्यवहार एक जैसा रहेगा। इसी पहचान से नकली अच्छे लोग पकड़ में आते हैं। झूठ बोलने वाला कभी अपनी गलती की बात नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरों की बुराइयों की बातें करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वह अपनी गलतियों की बात करेगा तो उसका झूठ गिर जाएगा, इसलिए वह दुनिया की हर गलती बताएगा, बस अपनी नहीं। जो इंसान हर समय दूसरे की आलोचना करे उसकी नीयत में कोई खोट जरूर होती है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की बुराई में व्यस्त रहता है वह अपने अपराध छिपा रहा होता है। और यह दुनिया का एक पुराना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो अपने भीतर से डरता है वह बाहर हमला करता है। झूठ एक बहुत बड़ा बोझ है, और जो उसे उठाता है वह कभी कभी ठोकर खा जाता है। यही ठोकर कहलाती है। कॉन्ट्रडिक्शन। आप ध्यान से सुनोगे तो झूठ बोलने वाला एक बात बोलेगा और थोड़ी देर बाद उसी का उल्टा बोल देगा। उदाहरण, वह कहेगा, मैं उस जगह कभी नहीं गया, और 2 मिनट बाद बोलेगा, वहां की सड़क बहुत खराब है। यह छोटा सा विरोधाभास उसका झूठ उजागर कर देता है। चाणक्य कहते हैं, झूठ जुबान से नहीं विरोधाभास से पकड़ा जाता है। झूठा व्यक्ति सीधे जवाब नहीं देता, वह बात बदल देता है। आप उससे पूछोगे क्यों, वह बोलेगा, लेकिन तुमने तो पहले भी ऐसा किया था। यानी सवाल आपका है पर जवाब उसकी सुविधा का। टॉपिक बदलना उसका बचाव होता है, क्योंकि सच को सवालों का डर नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, जो सत्य से डरता है वह विषय बदल देता है। सच्चाई स्पष्ट होती है, झूठ हमेशा धुंध में लिपटा होता है। आंखें मन के दरवाजे हैं, और झूठ उस दरवाजे पर ठहर नहीं सकता। एक झूठा व्यक्ति आपकी आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख सकता, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी आंखें उसकी कहानी खोल न दें। जो व्यक्ति आंखों में देखकर बोलता है वह या तो सच बोलता है या बहुत खतरनाक झूठा होता है। लेकिन बेचैनी, घबराहट, नजरें बदलना, यह झूठ के असली संकेत हैं। झूठ सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, यह भावनाओं का शिकार है। झूठ बोलने वाला पहले मीठा बनता है,
फिर केयरिंग, फिर विक्टिम बनता है। वह आपके दिल की कमजोरियों को पहचानता है और वहीं वार करता है। सबसे खतरनाक झूठ वो है जो दिल अच्छा लगने के कारण आपने मान लिया, क्योंकि वह झूठ बाहर से खूबसूरत होता है पर अंदर से जहरीला। चाणक्य कहते हैं, भावना में बहकर लिया फैसला हमेशा पछतावे में बदलता है। झूठ सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ता, वह इंसान के अंदर को भी तोड़ देता है। जब कोई आपको झूठ बोलता है और आप उसे पकड़ नहीं पाते, तो धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हो। क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरी समझ कमजोर है? नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी मासूमियत की है। मासूम होना गलत नहीं, पर आंखें बंद रखकर मासूम होना धोखे का निमंत्रण है। चाणक्य कहते हैं, अंधा विश्वास विनाश का पहला कदम है। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ दूसरे लोग नहीं बोलते, सबसे खतरनाक झूठ इंसान खुद से बोलता है। जब दिल टूट चुका हो लेकिन आप खुद को समझा रहे हो कि सब ठीक है, जब रिश्ता खत्म हो चुका हो लेकिन आप उससे चिपके हुए हो, जब सामने वाला बदल गया हो लेकिन आप उसे वही पुराना समझ रहे हो, यह झूठ सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि इसमें आप अपने दिल को खुद धोखा देते हो। चाणक्य कहते हैं, जो खुद से ईमानदार नहीं, वह दुनिया से क्या सच की उम्मीद करेगा। झूठ पकड़ने की कला दिमाग से नहीं, एक स्थिर मन से आती है। बेचैन मन हर अभिनय पर भरोसा कर लेता है, क्योंकि बेचैनी को कोई भी कहानी अच्छी लगती है। पर शांत मन, वह शब्द नहीं, पैटर्न देखता है। वह छोटे छोटे संकेत पकड़ DDH लेता है। वह झूठ की कमजोरी सूंघ लेता है। चाणक्य कहते हैं, स्थिर मन व्यक्ति को भविष्य दिखा देता है। यानी जो मन शांत है, वह झूठ के 1000 पर्दों के पीछे भी सच देख लेता है। जीवन में भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। सच्चाई देर से दिखती है, लेकिन एक बार दिख गई तो सब कुछ साफ हो जाता है। झूठ कभी नहीं टिकता, वह टूटता है, वह बिखरता है और अंत में उसी को गिरा देता है जो झूठ के सहारे खड़ा था। झूठ से बचना कोई साधारण कौशल नहीं, यह जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो यह सीख गया, वह रिश्तों में दुखी नहीं होता, दोस्तों में धोखा नहीं खाता और दुनिया में अकेला नहीं टूटता। झूठ को पकड़ना दूसरों को पकड़ना नहीं है, यह खुद को बचाना है। अगर यह बातें तुम्हें दिल तक उतर गई हों, तो याद रखना, सच की पहचान ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर छल, हर धोखे और हर नकाब से बचा सकती है। अगर ये चाणक्य नीति आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बात जरूर बताएं, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे अगली कहानी और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की ताकत देता है।